इस पर भी मोदी जी खड़े नहीं उतर सकते। उनके हर वादे को देखिए, एक वादा नहीं रखा उन्होंने। सिर्फ चुनाव आने के समय धर्म की बातें, यही मंगलसूत्र की बातें, यही भैंस चुराने वाली बातें। तो क्या है फिर हम? तो जनता क्या बेवकूफ है? आप बताइए, क्या समझते हैं ये? आप नौजवान हैं, वोट डालने जाएंगे, सुन रहे हैं ध्यान से मेरी बातें। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक राजनीतिक पार्टी और एक नेता जो आपकी गहराइयों को समझे, जो लोकतंत्र का आदर करे और जो दिन रात आपके लिए काम करे, आपकी समस्याओं को हल करने के लिए। यही चाहिए ना। तो जब आप संकट में हैं तो कम से कम सुनवाई होनी चाहिए। यहाँ देश भर के किसानों ने आंदोलन किया 2 साल पहले, आप सबको याद होगा, सबने देखा टीवी पे। दिल्ली के बाहर सारे बैठे हुए थे, लाखों किसान। दिन रात उनकी यही मांग थी कि हमारी सुनवाई हो जाए। मोदी जी, जो 3 कानून आप लाए हैं हमें नहीं चाहिए, ये हमें बर्बाद कर देंगे, आपके खरबपति मित्रों को आगे बढ़ाएंगे, हमें बर्बाद कर देंगे, ये कानून नहीं चाहिए। मोदी जी क्या अपने घर से निकले उनसे बात करने के लिए? सुनवाई हुई उनकी, 600 किसान शहीद हो गए। 6 किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया इनके मंत्री के बेटे ने। मोदी जी ने एक लफ्ज नहीं कहा, पलक नहीं झपकाई। यही है हमारे देश के प्रधानमंत्री। चुनाव आने लगा उत्तर प्रदेश का, उस समय विधानसभा का चुनाव था। चुनाव आने लगा और वोटों की बात हो गई, भैया कानून रद्द कर दो। कानून रद्द कर दिए। तो जब कानून चुनाव के लिए रद्द हो सकते थे, तो जब 600 किसान शहीद हो रहे थे, तब क्यों नहीं किए रद्द आपने? क्योंकि गहराई नहीं है। असलियत ये है बहनों और भाइयों, शायद आपको पसंद भी नहीं आए ये असलियत, लेकिन गहराई नहीं है इनमें। महिलाओं की बात लीजिए, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की इन्होंने, संसद में पास किया 33% आरक्षण महिलाओं के लिए। मोदी जी को माले लगाए दिए गए, वो बड़े बड़े मंचों पे गए, दुनिया भर की महिलाओं को बुलाया गया कि देखिए मोदी जी ने क्या किया है। बाद में पता चलता है कि ये आरक्षण 9-10 सालों के लिए लागू ही नहीं होंगे। तो फिर क्यों किया? ये सब ड्रामा है, ये सब तमाशा है, ये नाटक किस लिए? महिलाओं पर अत्याचार होता है। हाथरस में हुआ, मैं गई थी उस लड़की के घर, उसकी चिता जलाई गई, उसके माँ बाप देख भी नहीं पाए उसे। आप सोचिए, मेरी भी बच्ची है 20 साल की, आपकी बच्चियां होंगी, कि इस पर ये परिस्थिति आ गई है कि सरकार प्रशासन मदद कर रहा है अत्याचारियों की, और एक माँ अपनी बेटी की शक्ल भी ना देख पाए चिता के जलने से पहले। उन्नाव में वही हुआ, एक लड़की को जला दिया गया। सरकार ने, प्रशासन ने किसका तरफ लिया? जिसने किया था उसके तरफ सारे खड़े थे। उस लड़की के परिवार के साथ क्या नहीं हुआ मैं क्या बताऊं आपको। मैं उसके पिताजी से मिली, उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसकी भाभी को धमकाया गया था, उसकी भाभी की 9 साल बच्ची को धमकाया गया था कि तुम स्कूल जाओगे, देखना तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। किसी ने कुछ बोला नहीं। हमारी ओलंपिक की मेडलिस्ट ओलंपिक्स में जाकर गोल्ड मेडल लाती है देश के लिए, मोदी जी घर बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सब जगह सारी मीडिया लिखती है मोदी जी तो है, तो मोदी है तो मुमकिन है कि हमें गोल्ड मेडल मिला। जब वही लड़की सड़क पर उतरकर रोती है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, आपके ही नेता ने किया है मोदी जी पूछते तक नहीं है उसे। रोकर उसने मुझे बताया कि दीदी मैं मेडलिस्ट हूं, मैंने सोचा मैं बैठ जाऊंगी तो कोई तो सुनवाई होगी। मैंने देश का गर्व, देश के लिए मैंने देश को मैंने गर्वित किया है। वो खुद सोच नहीं सकती थी कि उसकी भी सुनवाई नहीं होगी। आज उसी नेता के बेटे को टिकट दिया हुआ है, चुनाव लड़ रहा है। तो गहराई कहाँ है? गहराई कहाँ है? बातों में गहराई नहीं है, कर्मों में गहराई नहीं है। गहराई कहाँ है?
और अगर गहराई नहीं है हमारी राजनीति में, अगर हमारे प्रधानमंत्री में नहीं है, तो देश कैसे चला रहे हैं? मैं बताती हूँ, सारा देश बड़े बड़े खरबपतियों के लिए चल रहा है। सारा देश अदानी जी, अंबानी जी और 22 और खरबपतियों के लिए चल रहा है। देश के कोयले के खदान, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, देश की बिजली, देश का पावर, सारा उनके लिए। अभी जहां मैं गई थी, इस सभा से पहले अडानी जी को जमीन दी गई है, जमीन ले ली, मुआवजे नहीं दिए हैं, बिजली बन रही है खूब तेजी से। कहां जा रही है? विदेश में। उस जगह के रहने वालों के पास न बिजली मिल रही है, न रोजगार मिल रहा है, न जमीन का मुआवजा मिल रहा है, और ये बार 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 होते चला जा रहा है। मोदी जी ने अगर एक काम किया है जो 70 सालों में कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो कहते हैं ना 70 सालों में कांग्रेस ने जो किया, हमने 10 सालों में उसको किया है। कांग्रेस ने हमें हमेशा इस देश की संपत्ति को आपके हाथों में देने का काम किया। आपको जमीन के पट्टे दिए, आपको जमीन के पट्टे दिए, आपको जल जंगल जमीन पर अधिकार दिया, जितने भोजन का अधिकार दिया। ये सब क्या है? ये सब देश की संपत्ति आपके हाथों में डालने का काम है। मोदी जी ने कहा क्या किया? देश की सारी संपत्ति पकड़ा दी अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को। 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने कर्ज माफ किए हैं। किसके? इन 22 खरबपतियों के, जो जिनके पास पहले से हजारों करोड़ हैं, इनके पास पहले से हजारों लाखों करोड़ हैं। ये कर्ज किस लिए लेते हैं? ये कर्ज इसलिए लेते हैं कि इनकी बेटी की शादी है। ये कर्ज इसलिए लेते हैं क्योंकि जमीन में नुकसान हो गया है और आगे पता नहीं कि अगली रोटी कैसे खिलाएंगे अपने बच्चों को। ये कर्ज इसलिए लेते हैं क्योंकि कर्ज नहीं लिया तो बेटे की एमएससी बीएससी नहीं होगी, पास नहीं होगा, फीस भरनी है, ट्यूशन भरना है। ये कर्ज इसलिए लेते हैं ताकि इनके हजारों करोड़ कुछ और हजारों करोड़ बढ़ जाएं। और हमारी सरकार इनके 16 लाख करोड़ रुपए माफ करती है। ठीक है, करना है, इंडस्ट्री को बढ़ाना है, करो जो करना है, लेकिन फिर जब किसान को कर्ज माफी की बात होती है तो फिर किसान का भी कर्ज माफ करो, गरीब का भी कर्ज माफ करो, फिर नौजवानों को रोजगार दो, नौजवानों को पैरों पे खड़े होने के लिए कोई स्कीम दो। 16 लाख करोड़ रुपए आपने उन्हें पकड़ा दिए। देश में किसान 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है और आप चुप हैं। सरकारी कर्मचारी, ये सारे पुलिस वाले खड़े हैं, इनके पेंशन की बात होती है, आप कहते पैसे नहीं है। पुराने पेंशन के लिए पैसे नहीं है भाई और बहनों। 16 लाख करोड़ रुपए और खरबपतियों के लिए हैं, पुराने पेंशन के लिए पैसे नहीं है इनके पास। किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। बड़े बड़े G20 के इवेंट्स करने के लिए हैं। मोदी जी चमके, ऐसे लगे जैसे दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, इसके लिए पैसे हैं। नया संसद भवन बनाना है, उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए हैं। लेकिन गन्ने का बकाया देना था उसी समय, कोविड से पहले 15,000 करोड़ रुपए का, उसके लिए पैसे नहीं थे। मोदी जी के 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ रुपए के खरीदने के लिए पैसे थे, लेकिन गन्ने के 15,000 करोड़ के बकाये के लिए पैसे नहीं थे। तो समझ लीजिए, हल्के हैं, अपने लिए सब कुछ बटोर रहे हैं, सत्ता, संपत्ति। एक और काम किया मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। 10 सालों में भाजपा को इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दिया। कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट कहते हैं बहनों और भाइयों, कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट कहते हैं ना। हर सभा में जाके हम भ्रष्ट हैं, हमारे सारे साथी भ्रष्ट हैं, सबके बारे में। हम अगर इतने भ्रष्ट थे, 55 साल तो हम सत्ता में रहे, 70 सालों से देश आजाद है, जिसमें से 55 साल कांग्रेस सत्ता में रही। तो इन 55 सालों में
कांग्रेस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन नहीं पाई, न किसी ने प्रयास किया इसे बनाने का, और 10 सालों में आपने बना डाली। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि ये पैसे आए कहां से? एक रिपोर्ट आई है जिसमें स्पष्ट लिखा है इन्होंने 60,000 करोड़ रुपए खर्चे हैं सिर्फ अपने पार्टी पे। मुझे याद नहीं है कि कितने सालों में। ये पैसे कहां से आए? ये हमारे इतने ईमानदार नेता जो रो के आपके सामने कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले लड़ रहा हूं, इसीलिए ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, तो देश के इतिहास में, देश के पूरे इतिहास में कोई ऐसी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी स्कीम नहीं निकाली जैसी इन्होंने निकाली इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम, जिसमें जो चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। बहुत ईमानदार हैं। बताइए, आपको किसी से चंदा लेना है तो आप छुप के लेंगे? अगर ईमानदार हैं तो छुप के लेंगे कि सबके सामने लेंगे? मंदिर के लिए जब चंदा इकट्ठा करने आते हैं कि छुप के आते हैं, सबके सामने आते हैं? मंदिर के लिए है, दीदी चंदा दे दो, हम लोग देते हैं चंदा, है कि नहीं? तो अगर ईमानदारी का काम है तो आप सबके सामने लो, छुपाने की क्या बात है? इन्होंने क्या किया? स्कीम निकाल दी इलेक्टोरल बॉन्ड, सब नाम गुप्त रहेंगे। जब न्यायपालिका ने देखा कि भाई ये तो गलत स्कीम है, इसमें तो भ्रष्टाचार होगा, सूची निकालो, तो सूची निकालते हैं। अब मोदी जी क्या कहते हैं कि देखिए मैंने तो सबसे ईमानदारी की स्कीम निकाली, सारी सूची पारदर्शी है, सार्वजनिक कर दी। अरे आपने थोड़ी की है, तो न्यायपालिका ने मजबूर करा के कराया आपसे। ठीक है, सूची निकलती है, सुन लीजिए, जिसपे छापा मारा उससे चंदा लिया, छापे बंद। जिसपे मुकदमे लगाए, चंदा लिया, मुकदमे ठंडे बस्ते में। जिसने गुजरात का वो पुल बनाया जिसपे से सारे लोग गिर के सैकड़ों लोग बह गए, पानी में मर गए, उनसे चंदा लिया मोदी जी की पार्टी ने। आपको वैक्सीन लगी वैक्सीन किस किस को लगी? सबको वैक्सीन लगी, दो मुझे भी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ रुपए चंदा लिया। आज हम सब घबरा रहे हैं कि भाई इस वैक्सीन में क्या था, क्योंकि एक नई रिपोर्ट आई है कि वैक्सीन लेने से कुछ लोगों को एकदम भयानक से वो हो सकते हैं और वो मर सकते हैं। आज हम घबरा रहे हैं। मोदी जी ने कौन सी वैक्सीन ली है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमको तो दिलवा दी 52 करोड़ रुपए चंदा लेके, है कि नहीं? तो आप सब कुछ कर रहे हैं, आप सरकारें गिरा रहे हैं, सामने सबके सामने मीडिया आपकी वाहवाही कर रहा है रोज। क्यों? क्योंकि इस देश में 97% मीडिया की कंपनी बड़े बड़े खरबपतियों की है, इसलिए हम लोग टीवी चलाते हैं, यही दिखता है कि वाह 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 वाह, अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, मोदी जी ने वो काम कर डाले हैं जो किसी ने नहीं किए। हाईवे शुरू किए कांग्रेस पार्टी ने, उद्घाटन कर रहे मोदी जी, उस पे मोदी जी का नाम। हर चीज, आधी चीजें, ये जो राशन मिलता है आपको 5 किलो, समझ लीजिए, इसकी गहराई समझिए। ये 5 किलो राशन देना मोदी जी की मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भोजन का अधिकार लाई थी आपके लिए। भोजन का अधिकार का मतलब है कि हर गरीब परिवार को कोई भी सरकार आए जाए उसको राशन देना पड़ेगा। इसीलिए मोदी जी से आपको राशन मिलता है, उनकी मजबूरी है, कानूनी अधिकार है आपका। अपनी फोटो चेक ली, ये मीडिया वालों ने कह दिया कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, सबसे बड़ी मोदी जी की स्कीम है, लो देखो। और हम सब मान गए, क्योंकि हम जो टीवी में देखते हैं हमें लगता है कि सच ही होगा, है कि नहीं?
लेकिन समझ लीजिए, आज जो टीवी में दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। आज इस देश की सच्चाई ये है कि बड़े बड़े खरबपति, वो भी सारे नहीं, 22 आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस देश का गरीब, इस देश का मिडिल क्लास, इस देश का अधिकारी, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का जवान पीछे होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं, 4 साल सेना में भर्ती हो जाओ, शहीद हो जाओगे तो फिक्र मत करो, पेंशन नहीं मिलेगा शहादत के लिए, शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, वापस घर जाना होगा 4 साल बाद, सेना में भर्ती होगे तो बेरोजगार हो जाओगे, फिर से नौकरी ढूंढना शुरू करो। ये है इनकी स्कीम बेरोजगारी के खिलाफ को सुलझाने के लिए, ये है इनकी स्कीम। तो या तो आप गहराई में समझ लीजिए, ये देश देखिए बहुत विविध देश है। इस देश में हर धर्म, हर जाति, हर संस्कृति के लोग रहते हैं। अब चुनावी मंच पर आके सारे नेता आपको ये 3 शब्द तो बोलते होंगे जरूर, जल, जंगल, जमीन। मोदी जी भी बोलेंगे आएंगे तो, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ये समझते हैं? इनकी नीतियों में दिख रहा है? नहीं दिखता। जहां मौका मिला है वहां बड़े बड़े खरबपतियों की को आपकी जल, आपके जमीन और आपके जंगल सौंप दिए हैं, आपके अधिकार सौंपने जा रहे हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं। वही संविधान जो आपको बचा के रखता है, जो आपकी संस्कृति को बचाता है, जो आपके धर्म को बचाता है, वही संविधान बदलने चले हैं जो आपके आरक्षण को बचाता है, आपके अधिकार को बचाता है। कल को आंदोलन भी नहीं कर सकोगे आप। मैंने खुद देखा है कहाँ इनके प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में देखिए, महिलाओं ने एक आंदोलन किया, अध्यापक थी वो, आंदोलन किया कि हमारा वेतन बढ़ाओ, उनको पीटा गया, उन पे रासू का कानून डाल के उनको जेल में डाल दिया कि देशद्रोही हो तुम। तो क्या ये चाहते हैं हम पूरे देश में? गहराई से जो इन चीजों को समझता है वो सिर्फ चुनाव के समय अपने मुंह से ही नहीं बोलता। अगर जल, जंगल, जमीन के प्रति आदर है, आपकी संस्कृति के प्रति आदर है, तो इंदिरा गांधी को देखिए, मैं उनकी पोती हूं। मुझे रात को जब सुनाती थी तो तुमको मुझे समझाती थी, आदिवासियों की कहानियां बताती थी, बड़े बड़े आदिवासी नेताओं के बारे में बताती थी कि कैसे ये जो हमारा मूल समाज है वो आप से शुरू हुआ। इंदिरा गांधी जी को देखो, जिन्होंने आपको पट्टे दिए, जिन्होंने आपको अधिकार दिए, जिन्होंने संविधान में आपके अधिकारों को मजबूत करने का काम किया। तो जब नेता गहरा होता है तो सिर्फ मंच पर खड़े होकर बोलता नहीं है, वो गहरी नीतियां बनाता है आपकी भलाई के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसी राजनीति चाहते हैं आप, या फिर आप ऐसी राजनीति चाहते हैं जो आप टीवी पे देखें कि सब अच्छा हो रहा है, आपके जीवन में ना उतरे, आपका जीवन वही का वही, आपकी कोई तरक्की नहीं हो रही है, आप आगे बढ़ नहीं रहे हो, आपका यहाँ एक चीज सी है, कितने संकट में है, आपको वेतन नहीं मिल रहा है, लेकिन आप किसी मीडिया वाले से पूछेंगे, सब कहेंगे कि भाई देश की तो बहुत तरक्की हो रही है, अर्थव्यवस्था तो बहुत मजबूत हो रही है, यहाँ तो सब खुशहाल है, आदिवासी खुशहाल है, किसान खुशहाल है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई आप जी रहे हो तो जाग जाओ। आपकी जागरूकता ही इस लोकतंत्र को बचा सकती है, आपकी जागरूकता ही इस संविधान को बचा सकती है। और आज इस देश में सबसे बड़ा आक्रमण आपकी जागरूकता पे है। मैं आपको ये नहीं कहने आई हूं कि वोट दो, मैं ये कहने आई हूं कि जागरूक बनो। अगर आज मैं आपको कांग्रेस पार्टी की गारंटी गिना दूंगी, मैं बता दूंगी, और मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं किया इस देश में। IIM, ITI, इसरो, DRDO, आपका HEC, कुछ भी ले लीजिए, कहीं भी देखिए, बड़े बड़े हाईवे सब कांग्रेस पार्टी ने किए, सब बनाए। इन्होंने कितने IIT बनाए, कितने IIM बनाए?
कितने बनाए, जो कितने एम्स बनाए? तो मैं आपको अभी गिनाऊंगी हमारी गारंटी क्या है। मैं आपको इसका प्रमाण भी देती हूँ कि ये हमारी गारंटी है और हमने इन प्रदेशों में इनको लागू किया है, ताकि आप देखें, जागरूक बने। मैं कह रही हूँ, राजस्थान में 25 लाख का हमने हेल्थ इंश्योरेंस दिया, स्वास्थ्य बीमा 25 लाख तक सबका इलाज मुफ्त था। पता करिए सच बोल रही है कि नहीं, फोन लगाइए किसी को राजस्थान में, पता करिए ये सच है कि वहां पे जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने ऐसा किया। कर्नाटका में महिलाओं के खाते में 2000 रुपए हर महीने जा रहे हैं। फोन करके पता करिए, कर्नाटका में कोई साथी है, पता करिए क्या ये प्रियंका गांधी जो बोल के गई है वो सच है कि नहीं है। जब पता चलेगा कि हाँ ये वाकई सच है तो अपना वोट दीजिए। हमारी गारंटी ये है, सुन लीजिए, नौजवानों के लिए जो स्नातक पास नौजवान हैं उनके लिए जो पहली नौकरी है बड़े बड़े सरकारी कारोबारों में वो मिलेगी। 1 लाख रुपए सालाना बनेंगे। आप अपना हुनर बनाओगे, हुनर बनाने के बाद पहली नौकरी मिलेगी, हुनर बनाओगे उसके बाद स्थायी नौकरी मिलेगी। तो ये जो पहले साल की जो सालाना 1 लाख रुपए आप बनाओगे उस पहली नौकरी का, वो गारंटी है। दूसरा, आपकी आप जो लोन लेते हैं शिक्षा के लिए, सारे शिक्षा के लोन माफ करेंगे। पेपर लीक होते हैं, परेशान हैं आप इस समस्या से, पेपर लीक के लिए हम सख्त से सख्त कानून लाएंगे ताकि कोई भी इसमें घोटाला करने की कोशिश करे या पेपर लीक करे उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मोदी जी के देश में, मोदी जी के भारत में 30 लाख पद खाली हैं आज, उनकी सरकार ने रखे हैं। आप बेरोजगार हो, पद खाली पड़ा है आपके लिए लेकिन दिया नहीं है आपको। ये है मोदी जी का विकास। हम कह रहे हैं कि ये 30 लाख पद हम भरेंगे जैसे ही हमारी सरकार बनेगी। किसानों के लिए हम कह रहे हैं कि जितने भी खेती के सामान हैं उन पे जीएसटी हटा देंगे ताकि वो सस्ते हो जाएं। आपका कानूनी अधिकार बनेगा कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही पड़ेगा। जैसे भोजन के अधिकार में आपको मिलता है उस तरह से किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका कानूनी अधिकार बनेगा। आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा ताकि जब जब आप संकट में हैं, कर्ज के लिए आपको मदद चाहिए, आप उस आयोग में जाके ले पाएंगे। बहनों, आपके लिए हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में 8,500 रुपए हर महीने सरकार डालेगी। 1 लाख रुपए सालाना हर गरीब परिवार में सरकार दिलवाएगी। जो आशा बहुएं हैं, जो आंगनबाड़ी की बहनें हैं, मिड डे मील की बहनें हैं, आपके लिए जो आपके मानदेय हैं वो दुगने किए जाएंगे। सारे सरकारी पद जो हैं उनमें 50% महिलाओं को दिए जाएंगे। पहले के आरक्षणों के तहत हम आरक्षण का कैप हटा देंगे और हम जाति जनगणना करेंगे देश में, सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन कितने लोग हैं और किस तरह से की सुविधाएं किसकी जरूरतें हैं। आज मजदूरों का शोषण होता है। कोई भी ठेकेदार आपको कितनी भी मजदूरी दे दे, कोई पूछने वाला नहीं है। हम कानून बनाएंगे, 400 रुपए प्रतिदिन से कम मजदूरी कोई नहीं दे पाएगा। हम गांव में मनरेगा लाए थे, गांव में हमने ये 100 दिन का पक्का रोजगार हमने तय किया था, कानून बनाया था। इसी तरह से हम शहर में भी यही कानून लाएंगे, शहरी मनरेगा बनाएंगे और गांव के मनरेगा को मजबूत करेंगे। आप देख सकते हैं कि जहां जहां हमारे प्रदेश की सरकार है वहां वहां हम काम करके आज के दिन भी दिखा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, कर्नाटका तेलंगाना में महिलाओं के खातों में आज भी पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा राजस्थान में 25 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस मतलब स्वास्थ्य बीमा हम दे रहे थे।
तो हम प्रमाण दे रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। देखिए, कभी अपना वोट डालिए। हम आपके लिए, इस देश के लिए एक ऐसी राजनीति वापस लाना चाहते हैं जो आपके प्रति जवाबदेह हो। तानाशाही से किसी का भला नहीं होता। आपको कल आंदोलन करना है, आवाज उठानी है, सवाल उठाना है, वो स्वतंत्रता आपको लोकतंत्र और संविधान ने दी है। हम बिल्कुल किसी को नहीं रोकेंगे, कभी नहीं रोका है कांग्रेस पार्टी ने। आपने हमेशा जो भी आपके विचार है उनको व्यक्त किया, जो भी आपको मांगना था अपने मांगा खुल के। यही संविधान की खासियत है। नहीं तो आज हम हमारे देश में और जो आसपास के देश हैं उनमें फर्क क्या होता। पाकिस्तान को देखिए, अन्य देशों को देखिए, वो यहाँ तक आ ही नहीं पाए जहां भारत आया। और भारत क्यों आया इतनी दूर, इतना मजबूत क्यों बना? क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित है, क्योंकि इस देश में हर धर्म के, हर जाति के, हर संस्कृति के, हर अलग अलग भाषाओं बोलने वाले लोग खुशी से रहते हैं। अगर हमारा लोकतंत्र नहीं होता, यहाँ तानाशाही होती, तो हम भी उनकी तरह बहुत पहले खत्म हो जाते, कमजोर हो जाते। आज यही हमारे देश की खासियत है और यही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है। आप हो तो आप जागरूक बनिए, अपनी शक्ति को समझिए। ये जो वोट देने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन को दीजिए। हम सब इकट्ठे क्यों लड़ रहे हैं? हम इकट्ठे इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान खतरे में है। इसलिए अनेक पार्टियां इकट्ठी हुई हैं अपने देश को बचाने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो आप भी जागरूक हो जाइए, इंडिया गठबंधन को जिताइए, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए, क्योंकि अंत में ये देश आपका है। ये